बच्चा पहले ही खत्म हो गया और अब पत्नी है वो भी अब खत्म है। इन्हें दवाई लगाया जब से उस पेशेंट का हालत गंभीर होते चला गया। आज हम आपको दिखाने आए हैं अस्पताल की वो नौटंकी जहां इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से खेला जाता है और सच को वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। यह रीवा का संजय गांधी अस्पताल, विंध्य की सबसे बड़ी उम्मीद। लेकिन यहाँ उम्मीद नहीं, उजड़ते घर मिलते हैं। कल एक घटना हुई, दिन भर अस्पताल कहता रहा कि महिला का इलाज चल रहा है, जबकि महिला की मौत दोपहर में ही हो चुकी थी और रात होते ही अस्पताल ने खुद स्वीकार कर लिया कि महिला मर चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यह वही रीवा है जहां से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल आते हैं। मंत्री जी, आप तो विकास पुरुष कहलाते हैं ना, तो जरा बताइए, क्या यही विकास है? विकास सिर्फ सड़कें या ओवरब्रिज बनवा देना बस थोड़ी है? क्या ये अस्पताल आपकी जिम्मेदारी नहीं है? रीवा की विकास की बात प्रदेश भर में घूम घूम कर करने वाले मंत्री जी, यहाँ लोग मर रहे हैं और आपके अस्पताल में मौत को मैनेज किया जा रहा है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कल यानी 5 दिसंबर को एक नवजात की मौत हो गई। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब परिजनों को शक हुआ कि मां भी मर चुकी है और अस्पताल पूरा दिन झूठ बोलता रहा। जी हां, आपने सही सुना, मौत हुई और उसे छिपाया गया। परिजन पूछते रहे, कैसी है मरीज? अस्पताल ने कहा, इलाज चल रहा है, वेंटिलेटर पर है, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? कौन सी कोशिश? इलाज कर रहे हैं, उसका भी गंभीर है, सीरियस है मरीज। उसका जो भी प्रयास हो सकते हैं बचाने के, जो भी कर सकते हैं वो सब किए जा। जब खिड़की से पल्स रेट 0 दिख रहा था, ये इलाज नहीं था, ये धोखा था, फरेब था और अस्पताल की कलई पूरी तरह खुल चुकी थी। पुलिस आई, अधिकारी आए, लेकिन झूठ का ढोल बजता रहा। और जैसे ही रात हुई, अस्पताल ने वही किया जो पूरे दिन छिपाया था। महिला की मौत की पुष्टि यहाँ पे लाके ऑक्सीजन डाल दिए, बोले 2 बोतल खून और व्यवस्था करो। उसके पहले 20,000 का हम मंगवा चुके थे, फिर से बोलते हैं 2 बोतल लेके आओ 10,000 का। वहाँ पे हमारा अरेंजमेंट है भी एडवांस में। उसके बाद ये फिर से साइन मरवाने लगे, तो फिर भी हम कुछ नहीं बोले, चलो ठीक है, ठीक हो जाए। अब बोल रहे हैं कि नाम नहीं मालूम है। 5-6 डॉक्टर थे, बोल रहे थे सब पूरा बच्चा पहले ही खत्म हो गया और अब पत्नी है वो भी अब खत्म है कि जिंदा है, बोल रहे हैं, ऑक्सीजन लगा है। क्या मजाक था ये? हाँ भाई, मजाक ही। क्या इनके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या ये यही करते जो कर रहे थे? सुबह बताया जिंदा है, दोपहर में मौत हो गई, ऐसा परिजनों को पता हो गया था दोपहर में ही, और शाम तक झूठ बोलते रहे। ये अस्पताल या किसी गिरोह का अड्डा है क्या? क्या लोगों की भावनाओं से इस तरह से खेलना अच्छी बात है? अरे साहब, ये गरीब लोग ना बहुत उम्मीद लेकर आते हैं आपके पास, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं। अरे मुसीबत में पड़ा हर आदमी आपको माई बाप मानता है, भगवान मानता है। अरे भगवान वाला काम नहीं कर सकते तो कम से कम दलाली वाला तो मत करो। परिजनों ने हमारे रिपोर्टर ऋषभ पांडे से बताया, महिला सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल थी, 14% हीमोग्लोबिन था। डॉक्टरों ने डरा कर कागज में साइन कराए, माँ या बच्चा एक ही बचेगा। ऑपरेशन हुआ, बच्चा मर गया, महिला का खून बहता रहा और अस्पताल ने कहा बाहर से ब्लड लाओ। अरे क्यों लाओ भाई? सरकारी अस्पताल में सरकारी ब्लड बैंक, लेकिन मरीज को भेजा गया प्राइवेट ब्लड बैंक। अरे वो सेंटर किसका था? पता किसने दिया? मोबाइल नंबर किसने लिखा? डॉक्टर बीनू सिंह ने, जो आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी। 20,000 खर्च करके ब्लड लाया गया। इस काम आप महिला को तो बचा नहीं सके। कुल मिलाकर अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक वाला सीन, पूरा का पूरा वही वाला सीन। ऑपरेशन रूम में उनको जो है तो गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया। उनका पूरा ब्लड 14% था। हमारा खून क्यों इतना? हम गरीब आदमी, उनको बोले कि मैडम ऐसा है कि हम खून नहीं ले आ सकते। आप बोले कि नहीं ले आ सकते हो तो काहे के लिए तुम डॉक्टर, हम काहे के लिए लग रहा है? जब हमारा मरीज सही है, 14% खून लग रहा है, खून है, तो क्यों हमारा काहे के लिए खून ले आएंगे? बोला तुम डॉक्टर हो कि मैं हूँ, ज्यादा नहीं करना। नहीं, हम बोले कि नहीं मैडम, हम आपसे कुछ नहीं कर पाएंगे,
हम गरीब आदमी हैं, हमारा मरीज वो बचाइए। लड़का तो ठीक है, गंभीर रूप से वो बोल रहे हैं आप खत्म हो गया, फिर इसके बाद खत्म होने के बाद क्या हो, ये बोले कि अपना बच्चा ले लो, तुम्हारा बच्चा जीवित है। हमने बच्चा को लिया, इन्होंने अपने से सब लिखा, हम पढ़े लिखे नहीं, गरीब आदमी, हमसे दस्तखत करवाए, बोले तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, जिंदा है। हमने देखा बच्चा मरा हुआ है। इनके लापरवाही से हमारी भांजे को, हमारी बहन की जान चली गई। और अब सुनिए असली गंध। गायनी विभाग में 2 महीने से जंग छिड़ी हुई है। डॉक्टरों के बीच इतनी खींचतान कि 4 महिला डॉक्टर इस्तीफा दे चुकी हैं। रोज झगड़े, रोज राजनीति, और इनकी लड़ाई में जान किसकी जा रही है? मरीजों की। डीन चुप, स्वास्थ्य मंत्री चुप, सबने फाइलें दबा रखी हैं क्योंकि मामला भीतर का है। लोग सरकारी अस्पताल क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते हैं और एक भरोसा होता है सही इलाज का। लेकिन यहाँ क्या मिला? दवाइयां बाहर से, टेस्ट बाहर से, ब्लड बाहर से। ये अस्पताल नहीं, रीवा का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम बन चुका है। मंत्री जी, आपके शहर में, आपके अस्पताल में, आपकी नाक के नीचे अब भी चुप रहेंगे? अब भी कोई जांच नहीं करवाएंगे? रीवा पूछ रहा है, क्या संजय गांधी अस्पताल में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? कड़वा लगे तो लगे, लेकिन सच यही है। विंध्य की सबसे बड़ी उम्मीद अब सबसे बड़ा डर बन गई है। रीवा वालों, अगर मैं सच कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स खुला है। आप कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे संजय गांधी अस्पताल की सच्चाई सबको पता चले। और अगर आप भी भुक्तभोगी हैं संजय गांधी अस्पताल के, तो हमें कमेंट कर बताइए।